जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। देखिए, आज जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 81 से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी हम वीडियो बनाए या आप लोग देखे होंगे पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आज भी आपको समझ में आएगा। लेकिन आज आपको हम दो मेथड बताएंगे। वैसे तो मेथड सब बताते चल रहे हैं, कंसेप्ट एंड ऑप्शन। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको आज मिलने वाला था। इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़कर जाइएगा, नहीं तो शायद ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 नंबर कह रहा है कि ए बी सी कोई राशि बांटी जाती है। ए बी सी कोई राशि है, बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16। देखिए ए का जो है कुल राशि का 3/16 है, ठीक है। बी कुल राशि का 1/4 और सी को 81 रुपया मिलती है। सी को 81 रुपया मिलती है। तो कह रहा है बी को कितनी रुपया मिलेगा, यानी बी का राशि हमको पता करना है। देखिए इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका है, लेकिन इससे ऐसे क्वेश्चन को लोग बहुत तरीका से बना लेते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, बाटा देखिए कौन कौन बटा है, यही है ना। एक 16 है और एक 4 है। 16 और 4 का एलसीएम निकालिए। तो 16 4 का एलसीएम निकालिएगा तो कुल एलसीएम जो होगा कितना होगा आपका, 16 रुपया होगा, है ना। एलसीएम आपका क्या होगा, 16 रुपया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 4 और 16 का ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुल राशि जो है ना, कुल राशि 16 रुपया मान लेंगे। कितना रुपया मान लेंगे, 16 रुपया मान लेंगे कि ए बी और सी तीनों के पास मिलाकर 16 रुपया है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं। हम मान लेंगे कि कुल राशि 16 रुपया। देखिए बाटा में जब भी है ना, तो नीचे वाला का एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो एलसीएम आएगा उसी को कुल राशि मान लीजिएगा, ठीक। अब सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है ए जो है ना कुल राशि का 3/16 है। आप ही देखिए 16 का 3/16 निकालिएगा तो 16 से 16 कटिए, कितना बच गया, 3। तो ए का मान आपका क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। बी जो है कुल राशि का 16 का मतलब होता है गुना, 1/16 4 निकाल लीजिए इसका, यानी कुल राशि का 1/4, तो 4 चौका 16, यानी अनुपात में कितना आ गया, 4। अब सी का तो कुछ दिया ही नहीं है, सी को सीधा कह रहा है भाई सी को 81 रुपया मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, टोटल आपने क्या माना है, 16 रुपया। देखिए जो माना जाता है वो आपका आंसर नहीं होता है, ठीक है ना, उसको मान कर चला जाता है। तो मान लीजिए आप 16 रुपया है टोटल, जिसमें से ए को 3 रुपया मिल गया, ए को 3 रुपया मिल गया, बी को 4 रुपया मिल गया, तो टोटल कितना रुपया इन दोनों को मिला, तो 3 और 4 7 रुपया मिल गया, है ना जी। 7 रुपये जब अगर मिल गया ए और बी को, तो शेष कितना रुपया बचेगा, तो कहिएगा कि सर 16 में से 7 घटा लीजिए। तो ठीक है, 16 में से 7 घटा लीजिए, तो 16 में से 7 जाएगा कितना, 9, यानी सी को कितना रुपया मिला होगा, 9 रुपया। समझ में इतना आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए सी को कितना रुपया मिल रहा है, अनुपात में कितना रुपया मिल रहा है, 9। अब मिल कितना रहा है जी इसको, 81 रुपया। हमसे सवाल पूछा है कि बी को कितना रुपया मिलेगा, तो बी को कितना रुपया मिल रहा है, अनुपात 4, कटा लीजिए, 9 9 81 या 4 9 36। अब आपको लगा होगा, आप अगर सोच ये रहे हैं कि सर बताइए इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा, तो भाई साहब ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आप मुंह जबानी आप निकाल सकते हैं। 3/16 यानी कुल राशि का 3/16, यानी 16 16 कट गया, यानी 3 रुपया। 1/4 इंटू 16, 4 चौका 16 यानी 4 रुपया। 4 और 3 7, 16 में से 7 या 9 सीधा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमको आपको समझाना है। ये जो वीडियो लोग बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको कटाने फटाना नहीं आता है, इसलिए मेरे को ये पूरा डीपली बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस बात को जान लीजिएगा, अगर आप कैलकुलेशन ये सब करनी आता है ये सब, तो समझिए ये 10 से 15 सेकंड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अदर कोई कंसेप्ट से बनाते हैं तो आजमा लीजिएगा, इसमें एक
मतलब 1.5 मिनट या 2 मिनट से कम लगने वाला नहीं है। अब अभी सिर दर्द होगा, ये कोई दर्द नहीं होने वाला है। तो 36 रुपया आपका आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1540 रुपया, कितना है, 1540 रुपया ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ए बी और सी में, इन तीनों में 1540 रुपया बांटा जा रहा है। ठीक है, यानी टोटल पैसा 1540 रुपया, ए को कुछ दिया, बी को कुछ दिया, सी को दिया। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि बी का भाग, यानी बी को जितना मिलना चाहिए ए तथा सी के कुल भाग का, ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 मिल रहा है। यानी बी को जितना मिलना चाहिए, अगर सी को 1 रुपया मिल रहा है तो बी को जो है ना, इसका का मतलब गुना, यानी 1 का मतलब गुना 3/11 मिल रहा है, यानी इसका 3/11। क्लियर? तो हम इसको गुना करेंगे तो आप कहिएगा सर 3 होगा और 11 होगा और 1 होगा। अगर हम 11 बाटा कभी नहीं रखना अनुपात में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम बार बार बताए हैं कि बटा हटाने के लिए एलसीएम निकाल लीजिए और उससे गुना कर लीजिए, है ना। तो 11 और 1 का एलसीएम, बटा में 1 का एलसीएम 11 ही ना होगा। 3 से 11 से 11 कटा लीजिए, कितना बच गया 3, और हाई कितना बच गया 11 एकम 11। यानी बी के पास 3 रुपया है और ए और सी दोनों मिलाकर 11 रुपया है। टोटल अगर हम पूछे कि ए बी सी तीनों के पास मिलाकर टोटल कितना रुपया, तो कहिएगा सर 11 और 3 14 रुपया है। और टोटल देखिए रुपया दिया है आपका 1540 रुपया, तो ये 1540 रुपया हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या पूछा है, कह रहा है बी को कितना रुपया मिलेगा। देखिए बी को कितना, ये माना गया है और इसी का हमको आंसर बताना है। बी को कितना रुपया मिलेगा 3, तो 3 का मान निकाल लीजिए, कटा लीजिए। 14 एकम 14, 15 में से 14 गया 1 गया 14, 14 एकम 14 1 0, 11 में 3 से करिए 11 3 33, एगो 0 है 0, यानी कितना बी को मिल रहा है 330 रुपया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को पूरी अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83। देखिए 83 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 53 रुपया ए बी सी में इस तरह बांटे जाते हैं। ठीक है, ए बी सी में 53 रुपया बांटना है। कह रहा है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है। अब यहां देखिए हम ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिखेंगे। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, हार्ड है लेकिन कंसेप्ट एकदम आसान है। तो कह रहा है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है, ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है जी, तो चलिए हम कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए के पास 1 रुपया है ना, इसमें बाटा उटा नहीं दिया कि एलसीएम हम निकाले, लेकिन ए को ना इससे कितना रुपया अधिक मिल रहा है 7 रुपया। तो हाई 1 रुपया तो रहेगा ही रहेगा भाई साहब के पास, और 7 रुपया अधिक यानी +7 हम कर देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है। बी को रुपया मिल रहा है ना, सी से 8 रुपया अधिक मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं सर ऐसा कीजिए, इसका 8 रुपया कम कर दीजिए। तो इससे इसको जो है ना, इससे 8 रुपया अधिक मिल रहा है, इसका मतलब 8 रुपया इसको कम मिल रहा होगा, यानी -8। कम मतलब माइनस। तब सवाल ये कह रहा है कि उनके हिस्सों का अनुपात बताना है। तो पहले आप देखिए टोटल पैसा कितना है, क्योंकि टोटल पैसा 53 रुपया। ये देखिए अनुपात 1, अनुपात 2 और अनुपात 3। तो आप कह सकते हैं सर अनुपात 3 रुपया तो हो गया हमारा, है ना। जो अनुपात में लिखिएगा। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ये +7 है और ये -8 है। टोटल इतना रुपया हो गया बराबर, और टोटल कितना है जी 53 रुपया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अनुपात 3, 8 में से 7 गया, ये देखिए 8 बड़ा है और ये प्लस में है और ये माइनस, तो प्लस माइनस घटाते हैं, 8 में से 7 गया -1 और ये हो गया हमारा 53 रुपया। -1 को उधर भेज दीजिए, -1 को इधर भेजिएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, है ना। 53 + 1 यानी कितना रुपया 54 रुपया, है ना। अब सवाल क्या पूछा है,
उनके हिस्सों का अनुपात, यानी सबका हिस्सा बताना है, तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। तो अनुपात देखिए तो 3 एकम 3, 2 गया 24, 3 9 8 24, यानी 1 का मान कितना रुपया आ गया? 18 रुपये। अब इसी को सॉल्व किया तो ये आया है, ठीक है। तो 1 का मान 18 रुपया, तब 1 का हिस्सा देखिए, तो 1 के जगह पर 18 रखें, तो 1 के जगह पर 18 रखेंगे आप प्लस 7, तो 18 और 7 25, सॉरी 25 रुपया। बी का हिस्सा फिर बताइए, तो बी का 1 न माने हैं, 1 का मान क्या आया है? 18 रुपया। सी का मान देखिए, सी को क्या माने हैं? सॉरी 1 का मान क्या आया है? 18, और कितना है जी? 8 है, तो 18 में से 8 गया 10 रुपया। अब 53 टोटल 53 है ना, इस सबको जोड़िएगा ना 53 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो इसीलिए हम इसको आपको बता दिए सीधा। देख लीजिए ना, 5 8 5 13, 13 0, 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 और 2 2 4, और इसका हासिल 1 5। क्लियर? पूरी अच्छी तरह समझ में आ रहा है? कमेंट्स में जरूर भाई आप लोग यस नो या अच्छा बुरा जरूर आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84, बड़ी क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, खूब मतलब जमकर पूछता है। सवाल है, कह रहा है 4830 रुपया, 4830 रुपया पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है। पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके भागों में से 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम किए जाते हैं। देखिए कह रहा है ना कि इसका भाग जितना इसको पैसा है उसमें से 5 रुपया कम कर लिया जा रहा है, क्यू में 10 रुपया कम कर लिया जा रहा है, और सी आर में 15 रुपया कम कर लिया जा रहा है इसके भाग का। मान लीजिए इसके पास 10 रुपया है तो 5 रुपया कम कर लिया जा रहा है, तब कुछ रुपया आएगा, यानी 5 रुपया आएगा। तो जैसे कम किया जा रहा है ना, तो यह अनुपात हो जा रहा है 3:4:5 रुपया। तो कह रहा है कि शेष राशियों में, शेष राशि आपका ये है, शेष राशियों में पी का भाग बताना है, यानी पी का मान बताना है आपको इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत हटकर है, आपका आंसर 2 आ सकता है, ध्यान से समझिएगा तब। तो देखिए अच्छा एक बात बताइए, 5 रुपया और 10 रुपया और 15 रुपया सबके भाग में कम करने के बाद ना ये सब आया है ना। तो हम अगर बोले कि भाई बताइए टोटल इनका भाग कितना होगा, तो कहिएगा कि सर 5 और 4 9 और 9 और 3 12 होगा टोटल भाग, यानी कम करने पर। तो देखिए जो रुपया है ना, इतना ही रुपया इसमें हम कम कर देते हैं और देखते हैं कि ये कितना रुपया हो रहा है। तो देखिए तो 15 और 10 25 और 5 30, अगर 4830 में से अगर 30 रुपया अगर हम कम कर देंगे तो कितना होगा? 4800 रुपया हो जाएगा ना। तो अगर 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया अगर कम करेंगे तो 4800 रुपया हो जाएगा। हो कितना रहा है? 12, तो यही ना 12 का मान 4800 रुपया हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? क्योंकि देखिए ये अनुपात जो है ना कम, ये 5 और 10 और 15 रुपया कम करने पर आया है, इसलिए हम क्या किए ना कि इसके बराबर अगर सबको जोड़ेंगे तो इतना आ रहा है, तो ये कम करने पर आया है। तो जितना रुपया इसमें और इसमें कम किया गया ना, उतना रुपया को हम जोड़कर इस टोटल में से घटा लिए, तो इतना रुपया कम 30 रुपया हुआ है, तो इतना रुपया बच गया। अब बच कितना रहा है? 12, तो 12 का मान 4800। तब हमसे सवाल पूछा है कि P का भाग कितना था। देखिए P का भाग कितना था, यानी पहले कितना था, अगर कम नहीं हुआ होता तो पहले हम देखेंगे। तो 3 है ना, तो अनुपात 3 का मान निकालिए। तो ये देखिए 12 चौका 48 और 3 चौका 1200। देखिए 1200 आपका ऑप्शन में दिया होगा, देखिए 1200 देखिए ऑप्शन 4 में है, और एसएससी मैट्रिक लेवल में पूछा है 2001 में। तो आप फटाक देना आंसर मार लीजिएगा 1200। देखिए गलत है, ये सवाल पूछा कितना था मतलब जब भाई कम नहीं किया था ना तब कितना था। तो हम इसमें क्या करेंगे, इतना रुपया कम ना किया गया है, तो इसमें हम 5 रुपया क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1205 रुपया। समझ में आया? देखिए जितना मतलब
कोई बच्चा अगर नए भी अगर मेरा पहली बार अगर ये वीडियो देख रहा है, उसको भी ये वीडियो पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा डीपली हम बता रहे हैं, एकदम जो चीज़ नहीं बताना चाहिए वो भी चीज़ हम बता रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने यार दोस्त में शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर दीजिएगा कि सर मेरे को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, या उतना अच्छा नहीं लग रहा है, या नहीं आ रहा है, जो भी, लेकिन राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत, ये समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्पेशल मामूली बात नहीं है। तो एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स देखकर आदमी को और अच्छा लगता है और चाहता है कि और बढ़िया हम काम करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कह रहा है कि देखिए सेम क्वेश्चन है, कह रहा है 1470 रुपया ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। ठीक है, 1470 रुपया और ABC में बांटा जा रहा है, ABC में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक भाग को 50 रुपया कम किया गया। देखिए इसको भी 50 रुपया कम हो गया, इसको भी 50 रुपया कम हो गया, और इसको भी 50 रुपया कम हो गया। सबको 50 रुपये, जैसे जैसे 50 रुपये कम हो रहा है ना, तो ये अनुपात 1:3:2 रूप में आ जा रहा है। ये कब आया है? जब सबको 50-50 रुपया कम दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लें कि टोटल कितना रुपया हुआ होगा अगर 50-50 रुपया कम किया होगा तो 2 और 3 5 और 5 और 1 6, यानी माना गया है 6, यानी अनुपात में 6 रुपया आया 50-50-50 कम करने पर। तो अगर हम पूछे कि अच्छा ठीक है इसमें तो अनुपात में इतना आया, रुपया में कितना आता, 50-50 रुपये कम करते, तो 50 3 150, और 1470 में से अगर आप 150 रुपया अगर आप कम कर देते तो कितना रुपया आता, तो नहीं देख लीजिए ना, 0, 7 में से 5 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, और ये 1 सही घटा है ना, 7 में 5, ठीक है, यानी कितना रुपया आता जी, 1320 रुपया। तो 6 का मान आपका 1320 रुपया हो गया जी। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है भाई, तो किसका हिस्सा पूछा है, तो कह रहा है सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। अब ये देखिए, ये पूछ रहा है अब कितना है, कितना था नहीं, अब पूछ रहा है कि अभी कितना है। तो चलिए किसका पूछा है, सी का, तो सी का भाई कितना है, 2 ना, तो अनुपात 2 का मान निकाल लीजिए। ये देखिए 2 से कटा दिए, 2 3 6, 3 से कटा लीजिए, 3 चौका 12, 1 गया 12, 3 चौका 12 0। तो कितना रुपया अब धन है, 440 रुपया। अब पूछा है भाई अभी कितना है, वही अगर ये पूछता कि कितना था, तो कितना था तो मतलब इतना तो था, लेकिन 50 रुपया कम कर दिया गया, तो 50 रुपये इसमें ऐड कर देते तो 490 हो जाता। तो ऑप्शन देखिए 440 और 490 दोनों दिया हुआ है, और ये एसएससी 2002 में पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 85 का, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, 440, यानी ऑप्शन 4 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए पैसा वाला क्वेश्चन आ गया। पैसा वाला तो ये भी था, लेकिन ये थोड़ा हटकर है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, कह रहा है एक थैला है, एक बैग है, एक थैला में 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया के नोट, यानी 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के नोट 3 4 5 के अनुपात में, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये देखिए नोट दिया हुआ है ना, यानी नोट, यानी 20 रुपया का नोट 3 गो है, 10 रुपया का नोट 4 गो है, 5 रुपया का नोट 5 गो है। ये बात कह रहा है। अब कह रहा है कि कुल धन उस थैला में जो बैग है ना, उसमें 1000 रुपया टोटल धन है। कितना रुपया है, 1000 रुपया टोटल धन है। कोई बात नहीं जी। तब कह रहा है कि 5 रुपया के नोटों की संख्या, हमको नोट की संख्या बताना है। कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 20 रुपया का अगर 3 गो नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा, तो कहिएगा सर 20 3 60 रुपया। 10 रुपया का नोट 4 गो है तो कितना रुपया, 10 चौका 40 रुपया। 5 रुपया का जो नोट है 5 गो है तब कितना रुपया, 25 रुपया। हम बोले कि बताइए ना टोटल कितना रुपया होगा, तो कहिएगा सर 5 और 0 5 और 0 5, यानी 5 रुपया, और 2 और 4 6 और 6 6 12 रुपया। कहिएगा कि सर अनुपात में है, तो ये अनुपात में 125 रुपया टोटल धन हो जाएगा उसके बैग में। लेकिन देखिए किताब में कितना दे रहा है, 1000 रुपया, तो ये इसका मान हो जाएगा 1000 रुपया। सवाल क्या पूछा है, कह रहा है कि 5 रुपया के नोटों की संख्या बताना है। देखिए अब यहां आप जो निकालिएगा वही निकल जाएगा। नोट 5 रुपया का नोट कई गो है जी, 5 गो है ना,
नोट कय गो है तो 5 गो, तो हम अनुपात 5 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब कटा लीजिए। देखिए 5 दूनी के 10 और 2 गया 25, 5 चौका सॉरी 5 दूनी 10, 2 गया 25, 5 चाहा 25, अब 25 से कटा दीजिए, 25 चौका 100 और एगो 0, यानी 5 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, 40 को है। ठीक है, अगर यही पैसा पूछता तो हम क्या करते, 25 का मान निकाल लेते कि टोटल उसके बैग में 5 रुपए के नोटों का नोट जो है कितना पैसा है 5 रुपए का, तो 25 का मान निकाल ले, आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के अनुपात में दे रहा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात। ठीक है, 2 3 4 के अनुपात में दे रहा है। अब कह रहा है कि इनके कुल मूल्य मतलब सबको मिलाकर टोटल पैसा जो हो रहा है 180 रुपया हो रहा है। ठीक है, कितना रुपया हो रहा है, 180 रुपया, यहां लिख देते हैं 180 रुपया है टोटल धन, कोई बात नहीं है। तो 180 तो कर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 50 पैसे के ना सिक्का 3 गो है, इसी का मान आपको निकालना है। तो पहले तो आपको यह पता करना होगा कि इसका धन अनुपात में कितना आ रहा है। तो 1 रुपया का 2 गो सिक्का है तो 2 रुपया होगा। अब 50 पैसा का 3 गो सिक्का है तो 1.5 रुपया हो जाएगा, पता है ना। अरे 50 में से 8 आना और 3 गो सिक्का तो 8 आना 1 रुपया, फिर 8 आना 1.5 रुपया। अब 25 पैसे का 25 चौका 100 यानी 1 रुपया, है ना जी। अरे ऐसे ले लीजिए 25 पैसा 25 पैसा 8 आना, और 8 आना में फिर 25 पैसा जोड़िएगा तो 75 पैसा, और फिर 75 में 25 पैसा जोड़िएगा तो 1 रुपया। ठीक है, तो अब हम टोटल पैसा देखेंगे कितना रुपया हो रहा है। तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक पहले इसको जोड़ लीजिए ना, 50 पैसा दशमलव, अब भाई 1 2 और 2 2 4। तो अनुपात में ये देखिए, अनुपात से हम गुना कर रहे हैं ना, ये अनुपात से हम गुना किए, देखिए सब अनुपात से गुना किया, तो ये अनुपात में लिखिएगा आप। टोटल इतना अनुपात रुपया में आ रहा है, और टोटल दिख कितना रहा है जी, 180 रुपया। सवाल पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो कितने सिक्के हैं भाई, 3, तो अनुपात 3 का मान निकालिए। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपको दशमलव वाला जो है थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो घबराइएगा मत, हम आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इसको तो हम इसमें गुना कर सकते हैं, इसको इसमें गुना कर सकते हैं, 180 गुणे 3, अब बटा, हाई बटा में ना आएगा 4.50। अब आप क्या कीजिए, देखिए 1 2 अंक के पहले दशमलव है ना, इस दशमलव को हटाकर ऊपर 2 गो 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत। अब 0 से 0 कटा लीजिए, 5 से कटाइए, 5 9 45, अब 5 6 30, और 9 दूनी के 18, एगो 0 है 0, अब 20 6 120, यानी 50 पैसे के जो सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं जी, 120, जो आपका ऑप्शन 3 है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या दिखाई दिया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसे नहीं कि हाँ समझ में आ रहा है, फेयर नोट बना लिया, ऐसे काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन आपको बच रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, और आंसर लाकर कमेंट्स में कीजिए कि सर मेरा आंसर आया है। आपको कमेंट्स में रिप्लाई हम दे देंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। और सपोज दैट कि आपको क्वेश्चन वो नहीं बन रहा है, तो घबराइएगा मत, आप केवल कमेंट्स में लिख दीजिएगा सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, हम आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका उसी का होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और कोई डाउट हुआ नहीं होगा। तो इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने यार दोस्त जो भी कमजोर बच्चे हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही आपका एक छोटा सा प्यार है। और हाँ, जाते जाते एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा।